प्रणाम। चलिए हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग पेशेंट लोग आए हैं। कृपया जो लोग पेशेंट लोग लेके आए हैं वो लोग हमसे बात करिए। अभय हाँ सर। सर। हाँ, अनुराधा नितिन शिरसाट है, 10 ईयर की लड़की है। जी हाँ, तो उनके फेस के ऊपर मैंने अपने व्हाट्सएप पे ये डाला है। आफ्टर उसको लास्ट 4 बरस से ये तकलीफ है। जी। तो तो उनको ज्वाइन कराइए वो सर। फीवर के बाद दूसरे या तीसरे दिन उनको सबसाइड होने के बाद ये पैचेस आते। अच्छा। शिरसाट, तुम्ही बोला। हो हो। हाँ हा, कृपया। सांगा, तिचा चेहरा दाखवा आणि तुम्ही सांगा. वीना मैम, अगर आप सुन पा रही हैं, आप थोड़ा मराठी और हिंदी में बात करिए मैम। डॉक्टर वीना कानडे मैम। सर अनुराधा शिरसाट. हाँ सर, ठीक आहे थँक्यू सर। एक आमची डॉक्टर मॅडम ना बोलवतोय मी तुमच्या केस टेकिंग। डॉक्टर वीना मैम, हाँ तुम्ही सर आप प्लीज हाँ केस टेकिंग करा थोड़ा हिंदी में। हाँ शिरसाट साहेब, हॅलो. बोलिए मॅडम. आ, काय होतंय ताईला? अनुराधाचं उत्तर दे. ताईला काय होतंय? पेशंट कोण आहे? ही मॅडम मुलगी आहे अनुराधा. मॅडम, ही मुलगी आहे. हिला हा हा 4 वर्षापासून चेहऱ्यावर ते पॅचेस आहेत. अच्छा, हा मी डोळ्यांच्या जवळ हा, डोळ्याच्या तिथे आणि गालाच्या तिथं मध्ये एक पॅच आहे. तो पॅच ते गेल्यावर पहिलं म्हणजे ते डाग गेल्यानंतर तसे पॅचेस पडतात तिला. हे गेली अशी 4 वर्षापासून तिला हिस्ट्री अशी. अच्छा. असं. म्हणजे साप फिवर सांगते. नंतर हे तिला तसं होतं. मग तिथे खाज येते का तिला? मॅडम तिला असं होतंय, ताप आला का हा तापात हे होतं, असं बारीक बारीक पुळ्या होतात. हा आणि पुळ्या झाल्या का मग असा चट्टा होतो आणि मग असा सारखा असा चट्टा पडून जातो. बरं, तिथे खाज नसते, पुळ्या येतात फक्त. खाज येते का पुळ्या पुळ्या येतात? खाज येते. खाज येते मॅडम. अच्छा, दिवसभर खाज असते ताई? नाही जोरात. मग नाही मग झोपेमध्ये खाज येते का? नाही दुखतं का तिथे तुला? हो मग तो लालपणा राहतो असाच कायम की कमी होऊन जातो खाज नसेल तेव्हा? कमी होऊन जातो. कमी होऊन जातो. पूर्ण निघून जातो तो चट्टा आहे तो? नाही, पूर्ण निघत नाही. पहिला आहे ना म्हणा, खाली दिसतो ना म्हणा, असं हा, असं म्हणतो. म्हणजे गालावर आहे तसं होऊन जातं मग? हो हो हो. ओके ओके. आणि ताप नेहमी नेहमी येतो का? आता महिन्यात 2 महिन्यात 4 महिन्यात असा ताप आला का तापामध्येच होतं. ताप किती असतो? डॉक्टर आहेत ना तिथे? हो, ताप अभयजी, हाय फीवर असतो? नॉर्मलच राहतो काही एवढा. फक्त अच्छा, 2 दिवस ताप भरला का तेव्हा जास्त त्रास होतो. बर. ही ताईचं वय किती आहे या? 10 किती वर्ष मॅडम. वर्षांची? 10 दहा वर्षाची. 10 वर्षांची. अच्छा सर, हाय फीवर असतो तो? तिला ताप येतो तो? नाही, माझ्याकडे नाही. माझी मैत्रीण आहे, तिचं पेशंट आहे ते. अच्छा, हा, तर ते मी ऑनलाईन त्यांना विचारलंय. तर बर. तिचे आग्नी मांद्या आहे, कॉन्स्टिपेशनची हिस्ट्री आहे. हे 2 अच्छा, प्रमुख त्याच्यात हेतू भेटले. ती बर. पूर्वी कुरकुरे वगैरे, वेपर्स वगैरे अशी खायची. गेल्या 1 हा, वर्षापासून तिने ते खाणं बंद केलंय. दूध पिते, पण स्निग्ध पदार्थ म्हणजे हे काय तूप वगैरे काही घेत नाही ती. आणि हे खेडेगावातले असल्यामुळं तिथं तसं वृक्ष आहारच माझ्या हिशोबाने आहे. बर बर. ताई कितवीला आहेस तू? बोल ना बघू. बोल. हॅलो. चौथीला चौथीला चौथी चौथीला. अच्छा, बर. केसामध्ये तिच्या उवा आहेत का? नाही कोंडा आहे का केसामध्ये? नाही, कोंडा पण नाही मॅ. अजिबात नाही, केसांमध्ये खाज येत नाहीये तिला? नाही बरं. नाही, केसात काही नाही. रोज सकाळी किती वाजता उठतेस तू ताई? सांगा. 6 6 वाजता उठतेस, बरं.
मग उठल्यानंतर काय खातेस? चहा पितेस का? हो. मग चहा बरोबर काय खातेस? चपाती खातेस की बटर पाव असं काही खायला होतं? पाव खात होती म्हणा पहिले. पाव खात होती. बरं. आता बंद त्याच्यानंतर मग शाळेत जातेस की काही खाऊन जातेस शाळेत? भाजी पोळी. भाजी पोळी खाऊन जाते. किती वाजता शाळा असते बाळा तुझी? 10 वाजता. बर. मग 10 वाजता मग शाळेमध्ये डबा घेऊन जातेस की शाळेतलं जेवण जेवतेस? भात आणि काय मिळतो तो शाळेत? पोषण आहाराचं काही मिळतं का? हो. बर. ते खाते का तू? खाते का? हो. हो, ते खिचडी भेटते ना, ते खाते म्हणे. बर बर. आणि मग पुन्हा संध्याकाळी आल्यावर काय खाते घरामध्ये? भाजी पोळी म्हणा. भाजी पोळी. पुन्हा भाजी पोळीच खाते. बरं, भाजीत काय असतं जास्ती? उसळी असतात, चण्याची उसळ किंवा भाकरी कशाची असते? भाकरी चपाती पण राहते म्हणा. चपाती पण चपाती. बरं, आणि भाकरी पण राहते. हो, सकाळी भाकर राहते म्हणा, सायंकाळी चपाती. हा. दूध पितेस का? हो. बरं, किती दूध पितेस? म्हणजे कपभर दूध घरचं दूध आहे का तुमच्या? हो. बरं, गाईचं आहे का म्हशीचं आहे की शेळीचं दूध आहे? गाईचं. बरं, एक कपभर दूध किती वाजता पितेस? सकाळी संध्याकाळी. दोन्ही वेळेला पितेस. साखर घालून पितेस की अशीच पितेस? अशीच. बरं, आता मला सांग की तुला संडासला रोज सकाळी होतं का? नाही. उठल्याबरोबर. मग किती वाजता होतं? रोज होतं की नाही होत? नाही होत. मग किती दिवसांनी जायला लागतं? एक दिवस. म्हणजे आज झालं तर उद्या होत नाही असंच म्हणतेस ना? हो. बरं, माती खातेस का? खडू, पेन्सिल असं काही खावंसं वाटतं का? नाही. माती अजिबात खात नाहीस ना? हा मॅडम, हा. पेन्सिल खावं असं वाटतं म्हणे. हा, बरं. बघू सांग, लाजायचं नाही, ते काही करणार नाही, ते विचारू राहिले फक्त. विचारून फक्त मी घेणार आहे. हा, काय नाही करणार. आणि तिला लहान असताना जंत पडत होते का? हॅलो हॅलो. अनुराधा सांग ते नाही, काय नाही. म्हणतात मॅडम. जंत पडत होते का संडास मधून? नाही, नाही. आता तुला संडासच्या वाटेला खाज येते का? नाही. अजिबात येत नाही. बरं. तुला बाथरूमला व्यवस्थित होते? हो. बरं. रात्री झोप चांगली लागते की झोपेत उठतेस? चांगली लागते. बरं, ठीक आहे. हाँ सर. हाँ सर, थोड़ा हो हिंदी में गया सर. एक्सप्लेन करिए, मुझे समझ आ गया है, आप बाकी लोगों को हिंदी में बताइए। एक तो कृमि का इतिहास है, मिट्टी खाती है। हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है। वो बच्ची को कॉन्स्टिपेशन है, मलावरोध ज्यादा है। एक दिन के बाद उसको शौच होता है, यूरिन को कुछ तकलीफ नहीं है, खाना भी अच्छा खाती है सुबह से। और हेतु तो मिल रहा है कि वो मिट्टी भी खाती होगी शायद, वो पेंसिल खाने की उसको आदत है। और ये जो हो रहा है वो बुखार के बाद ही ज्यादा होता है। ठीक है ना, ऐसा लेकिन वो बुखार क्यों हो रहा है? सर, डॉक्टर अभय सर, आप इनका कोष्ठ शुद्धि कराइए, त्रिवितलियम दे दीजिए, पूरा अच्छे से हाँ। विरेचन करा दीजिए, फिर ऐसा नहीं होगा। और इनको मृद भक्षण जन्य पांडु की चिकित्सा करिए, तो उसमें पहले सर का फॉर्मूला दे दूं क्या अपना? हाँ, मातीचा फॉर्मूला वो दे दीजिए, हाँ माती। उससे स्किन का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा सर। चलो। और कुछ देना है सर? और आप पांडु की चिकित्सा करिए ना, बाद में दाढ़ीमा वाले, दाढ़ीमा घृत, फिर उसमें कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गर रस, विडंगा रिष्ट, वो सब दे दीजिए, विरेचन करा दीजिए। और स्किन के लिए आप गंधक रसायन, पंचतिक्त घृत गोकुल, कैशो गोकुल, आरोग्य वर्धनी, ये सब बदल बदल के दीजिए, ठीक हो जाएंगी। चलेगा सर।
लेकिन आपको विरेचन देना जरूरी है, क्योंकि मृत भक्षणजन्य पांडु में तीक्ष्ण विरेचन बोला है पहले तो। वो जब तक मिट्टी है बॉडी में, इसलिए वो पूरा टॉक्सिन है, पूरा मिट्टी प्रियोथलेम निकलना कितना, चाहिए। 2 चम्मच दूर हो डेली? दे दीजिए। चलिए, डोज को कम ज्यादा कर सकते हैं एज पर कंडीशन। चलेगा सर। जी मम्मा पिंक है। ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा केस चला, था थँक सर, यू. मृत शिरसाट, भक्षणजन्य तुम्ही पांडु। लॉग आउट व्हा. शिरसाट, ओके बंद ओके करा सर, तुम्ही ओके आता. सर. चालेल. मृत भक्षणजन्य पांडु, ये डायग्नोसिस है। उससे ज्वर भी आ रहा है, उससे ये प्रॉब्लम भी हो रहा है। अच्छा. हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। और 1+IV2201 ये कौन है? 1+ वाले कौन है? प्लीज आइए यहाँ पर, बताइए कौन है। आज ना फेसबुक और यूट्यूब नहीं चल रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। हेलो, हाँ जी, बताइए। गुड इवनिंग सर. सर माधुरी हूँ मैं, माधुरी गिरी, अच्छा धाराशिव से. अच्छा, हाँ समझ गए समझ गए, उस्मानाबाद से। हाँ ठीक है। हाँ सर. वो धाराशिव दिमाग में नहीं आता ना अभी, उस्मानाबाद ही नाम है दिमाग में। जी हाँ 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 सर. ठीक है, थैंक यू। और डॉक्टर दीपक गोयल जी, आप कौन है? कृपया अपने बारे में बताएंगे। डॉक्टर दीपक गोयल जी। सर, हाँ जी, नमस्कार सर। सर आप कौन है? कृपया अपने बारे में बताइए। हाँ अगर जी, वीडियो ऑन करना चाहते हैं तो वीडियो ऑन करके बताइए। वीडियो नहीं सर, अभी कपड़े ठीक चेंज है, कर रख। ठीक है, बताइए सर। मैं करनाल हरियाणा से सर। अच्छा, वो हमारे पवन कुमार शर्मा जी भी उधर से हैं, उनको जानते हैं? पवन कुमार शर्मा, करनाल के हैं। बाय फेस पता लगेगा सर। अच्छा, तो सर बताइए अपने बारे में, आप कहाँ से पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, सब बताइए। सर मैं रोहतक से की है, गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज। जी सर। 2014 में पास आउट हुआ था सर। BMS। जी हाँ जी, हाँ जी सर। जी उसके उसके बाद से मैं एलोपैथिक में ही चल रहा हूँ। मतलब यहाँ कोई सीखने का कुछ भी नहीं था आयुर्वेद के लिए ना, हमारी जी साइड में। जी तो कोई बेस नहीं मिला, और कुछ फाइनेंशियल कंडीशन, फैमिली प्रॉब्लम, तो जॉब वगैरह ज्वाइन करना पड़ा। जी तो अभी पार्ट टाइम मैं कर रहा हूँ आयुर्वेदिक प्रैक्टिस। जी अभी रिसेंट में 6 मंथ से मैंने क्लिनिक ओपन किया है, आयुर्वेदिक प्लस एलोपैथिक दोनों कर रहा हूँ। जी और मतलब थ्योरेटिकल वगैरह सब कुछ अभी इतना कुछ है नहीं, क्योंकि काफी टाइम हो गया कॉलेज लाइफ बाद। कोई बात नहीं सर, आप यहाँ पे अच्छे जगह पे आ गए हैं। आपको हाँ जी, खुद फील होगा कुछ दिन के बाद कि आप तो इतना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आपको एक मंत्र दूंगा, जिससे मैं बोलता तो हूँ लेकिन मैं दे नहीं पा रहा हूँ, मैं दूंगा, सभी को देने वाला हूँ। तो वो वो मंत्र आपकी। चलाने से बहुत सारा पेशेंट भी आते हैं, पैसा भी आता है, और नाम भी होता है, और रिजल्ट भी आता है। ओके सर, आपकी क्लासेस का ना थोड़ा सा टाइम शॉर्ट नहीं करता था, इसलिए कभी ऑनलाइन नहीं आ पाया। बाकी मैंने आपकी 2 ईयर बैक वाली जो रस पाचक रक्त पाचक है, वो स्टार्ट कर रखा है सर पढ़ना। जी तो क्योंकि जो भी आप बताते हो फिर उसमें समझ में नहीं आता, तो इसलिए पीछे से मैंने स्टार्ट किया हुआ है पढ़ना। जी तो ना तो आज। सर, आपको मैं वो दवाइयां भी भेज दूंगा, और नस्से वगैरह का भी वीडियो मैं आपको भेजता हूँ। आप मुझे मैसेज करिए, आपके पास मेरा नंबर होगा ही, तो आप नस्से सीख लीजिए। आपके सारे और जो भी केसेस आते हैं आप यहाँ डिस्कस करिए, हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सर, बताएंगे, और आप किडनी करोड़पति। के किडनी के केसेस रहते हैं, जैसे पंचकर्म तो नहीं, ऑनलाइन मेडिसिन जाती है मेरी। जी जी अ, कुछ जगह पे कुछ पेशेंट ठीक हुए हैं किडनी के, उनके थ्रू पेशेंट मिलते रहते हैं। जी तो अभी रिसेंट में एक केस आया है, तो जी उसके बारे में ग्रुप में ही डाल दूंगा मैं डाल सारी दीजिए रिपोर्ट। सर, हाँ जी सर। डाल दीजिए, हम आपके साथ में हैं। और आप अपने यहाँ पर अपने जितने भी लोग हैं सभी से पूछिए, सभी का प्रैक्टिस अच्छा बढ़ गया है आयुर्वेद का। एक हमारे डॉक्टर हरिहर सर हैं, उन्होंने हाँ जी सर। 30 साल एलोपैथी प्रैक्टिस किया, और अभी 4 महीने से आयुष दर्पण पे जुड़े हैं, और जो भी केस ले रहे हैं सब ठीक ही होते जा रहे हैं, 4 महीने नहीं में सर, इतना। मैं अभी पीछे से वीडियोस देख रहा हूँ, बहुत अच्छा जी प्लेटफॉर्म है। और जी मतलब जो मेरा मेरा कोई फ्रेंड बहादुरगढ़ से जी वहाँ पुणे सीख के आया था, आपके जो सर है। जमदग्नि सर। हाँ जी, हाँ जी, उनके पास से जी 1.5 साल का उन्होंने किया था कोर्स।
पहले वो मेरे साथ था जब उसका ये था मन की एलोपैथिक प्रैक्टिस ही करना है, आयुर्वेदिक कुछ भी नहीं आता था। आज जी। वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा है, प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस जी विद पंचकर्म। सर, असली और में पूना में कैसे है कि गुरु शिष्य परंपरा से आयुर्वेद सिखाया जाता है। हाँ तो जी, हाँ फिर जी। हाँ, तो तो अभी सबको तो पॉसिबल नहीं है कि पूना में आके सीखें। तो मैं हम फैमिली और बच्चों की वजह से नहीं जा पाया था, लेकिन यहाँ से ये है कि दोबारा मतलब एक जगह मिल गई कि हम अपना आयुर्वेदिक में शुरू से अपना जीरो लेवल से स्टार्ट कर सकता हूँ। हाँ, तो ये हमारे डॉक्टर नवीन जोशी सर हैं, इन्होंने आयुष दर्पण का प्लेटफॉर्म बनाया है। और हाँ जी, हाँ जी। कोरोना टाइम से रोज लेक्चर होते हैं हमारे, रोज हर टॉपिक पे। तो हाँ जी आप सर, मैंने सुबह 7 बजे जुड़ सकते हैं, अष्टांग हृदय का टीका वाचन होता है। फिर शाम को 7 बजे होता है, फिर रात को 9 बजे होता है। आप जुड़ गए हैं तो आप देखिएगा कुछ दिन में आपको ऐसा लगेगा कि हमारे प्रशांत भट्ट जी एकदम सुपर डॉक्टर हैं, 15 से 20 लाख महीना कमा रहे हैं। मतलब इतना अच्छा फायदा हो रहा है। गंगवार सर हैं और तनिका मैडम है, तनिका मैम पंजाब की हैं। मतलब सब लोग सक्सेसफुल हैं आज यहाँ पे। और वीना मैम है हमारी कोंकण की, सविता पेठे मैडम है। तो सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए हम हाँ लोग जी सर। जुड़ते हैं, है ना। तो नहीं आप सर, भी जुड़े जुड़ गए। रहेंगे। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और नवीन सर का जो ये प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया। हाँ, थैंक यू वही सर। तो। थैंक यू सर, आप जुड़े रहिए और आप हमसे खुले होके बात करिए जो भी आपके मन में है। हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको ये नहीं आता वो नहीं आता। हम आपका आत्मिक गुण है ना उसको बढ़ाएंगे। आप देखिएगा आपको सब चीज ऐसा आएगा कि मैं सब कुछ कर नहीं सकता हूँ। सर, जीरो लेवल से स्टार्ट करना है, जीरो से हाँ। ही स्टार्ट किया है। हाँ, तो सर आप जुड़े रहिए, और नवीन सर का थैंक यू, क्योंकि उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया सभी को जोड़ने के लिए। तो हाँ जी, हाँ जी। नवीन सर का ही है उसमें पूरा इरादा, मतलब पुण्य। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू और सर। ये हाँ, 1+IV2201 कौन? अच्छा हाँ, माधुरी मैडम है, मैं समझ गया। ठीक है, और किसी को? मनीषा मैडम आप कुछ बोलना चाह रही हैं? कोई केस बताना चाहते हैं? आशीष कुमार जी आप कोई केस बताना चाहते हैं, बता सकते हैं। सूरज जी बताइए। रेखा मैडम कुछ बताना चाहते हैं, बता सकते हैं। नेहा मैडम ऐसे शांत मत रहिए। प्रशांत भट्ट जी कोई केस डिस्कस करना चाहते हैं? वो आपके मौसा जी का इलाज कैसा चल रहा है? तनिका मैम गुड बताइए। इवनिंग सर, प्रणाम हाँ, सर। प्रणाम जी, सर बोलिए। वो एक पेशेंट आई है सर, फाइब्रो एडिनोमा की सर। तो उसकी सर 2021 में सर उसकी एक सर्जरी हो रखी है फाइब्रो एडिनोमा की। जी। तो अभी फिर से उसकी रेकरेंस हुई है और उसमें पेन हो रहा है। तो सर अभी उसकी हिस्ट्री वगैरह तो मैंने ली है, तो उसमें ऐसा कुछ मुझे मिला ही नहीं है, ना ही रात्रि जागरण है, और खाना पीना भी उसका ठीक है सर। जी। तो मेंसेस वगैरह उसको सर ठीक आ रहे हैं। जी, तो सर उसमें हम क्या कर सकते हैं सर? आप पूरा सिम्टम तो बताइए। एडिनोमायोसिस है तो क्या प्रदर हो रहा नहीं, है, क्या हो रहा एडिनोमायोसिस नहीं सर, फाइब्रो एडिनोमा ब्रेस्ट में, राइट ब्रेस्ट है? में अच्छा, फाइब्रो। फाइब्रो एडिनोमा। हाँ कितना जी, हाँ एमएम जी का है? कितना सर, एमएम थ्री का है? थ्री 3 mm का है सर। और वो क्यों हुआ? सर वही मुझे समझ नहीं आया सर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसके पहले भी हुआ था 2021 में सर। तो वो वो तब ठीक है। उसने सर्जरी कराई थी सर। ठीक है, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। उनको कभी फीवर आया था क्या? हाँ जी सर, अभी भी उसको पहले फीवर आया था। तो उसकी टीबी की हिस्ट्री रह चुकी है सर। अच्छा, तो वो क्या है ना, रसवह स्त्रोतस में आम बहुत ज्यादा रहता है, उसका पाचन अच्छे से नहीं होता है, और वो जाके रस से स्तन्य बनता है। तो वो जाके स्तन्यवह स्त्रोतस में जाके बैठ जाता है, एक ये कारण होता है। या जब दूध आ रहा था, लैक्टेटिंग मदर थी, तो दूध रह गया, उसकी गांठ बन गई। तो आपको ये हिस्ट्री निकालना पड़ेगा। तो जी सर, ये मैंने नहीं पूछा था। लैक्टेशन के बारे में तो मैंने नहीं पूछा, मैं पूछूंगी सर फिर उसके बारे में। अब तीसरा होता है कि अगर फाइब्रॉइड होता है, सिस्ट होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, तो वो जो आर्तव है ना, रज, वो कभी कभी विमार्गमन होके फाइब्रोएडिनोमा करता है। 3 कारण होते हैं ज्यादातर, ये आपको निकालना पड़ेगा हेतु। अब मैं चिकित्सा बता दूं, शॉर्टकट बता दूं क्या, कि पहले आप पूरा अच्छे से करेंगी केस सर टेकिंग? मैं अच्छे से कर देती हूँ। अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ मैंने स्टार्ट क्या किया है। अभी मैंने सर कांचनार गुगलू स्टार्ट किया है। जी। और सर दशमूला अरिस्ट स्टार्ट किया है। जी। और सर रसपाचक और रक्तपाचक दोनों स्टार्ट किए हैं। हाँ, ये ट्रीटमेंट सही है, क्योंकि मैंने यही पूछा, रसगत आम होगा तो उसकी वजह से होता है। ट्रीटमेंट तो सही है, लेकिन वो आपका हेतु आपने नहीं निकाला। ठीक है। हाँ सर, हेतु नहीं आप निकाल पाए। आप आम पाचक वटी दीजिए, क्रव्याद रस दीजिए,
मांसपाचक, मेदोपाचक दीजिए। ऐसे मैं बहुत सारा बता रहा हूँ, उसमें से एक चूज करिए। फिर उसके बाद रौद्र रस आता है, ग्रंथिपाचक वटी आता है। फिर आप पत्र पोटली स्वेद करिए। पत्र पोटली स्वेद में आपको क्या करना है कि एरंड का पत्ता लाना है, अर्क का पत्ता लाना है, करंज का पत्ता लाना है, जो मिल रहा है वो, शिगरू लाना है, इमली का पत्ता लाना है ना, ऐसे 6 पत्ते रहते हैं, निर्गुंडी का पत्ता लाना है। ये छोटे छोटे पीसेस करना है और सरसों के तेल ज्यादा लेके और उसको फ्राई करना है। ब्राउनिश कलर का हो जाएगा तो 2-3 कपड़ा लेना है और हैंकी की तरह, रुमाल की तरह, और उसमें वो गरम गरम डालना है। और डालने के बाद उसकी पोटली बनानी है और दूसरे हाथ से छू के, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, कोष्ण रहेगा उससे, जहां पर फाइब्रोएडिनोमा है उधर उसको सेक देना है। सेक देने के बाद क्या करना है कि वो निचोड़ लेना है, तो उसमें रस आ जाएगा, सरसों का तेल और रस, पत्तों का रस। उसको लेके पूरा मसाज करना है, 15 मिनट आधा घंटा मसाज करिए। फिर उसके बाद में क्या करना है, वो पत्ते निकाल के रुमाल से और उसको लगा के रात भर, पॉलिथीन लगा के रात भर रखना है। ऐसे रोज करेंगी तो उसकी उष्मा से 7 दिन में ऐसा लगेगा कि फाइब्रोएडिनोमा 50% या 90% डिजोल्व हो जाता है। इसके ठीक बदले है। अगर आप कांचनार गूगल वगैरह देंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है 1 साल भी लगे ठीक होने में। लेकिन जो पत्र पोटली स्वेद मैंने बताया, उससे आपको जी 7 दिन 15 दिन में फास्ट रिजल्ट आएगा। और दूसरा बात है कि आप उधर रक्त मोक्षण जलौका लगा सकती है आसपास। जलौका सर, लगाएंगे तो गंदा खून। रोका के लिए सर वो मानेंगी नहीं, क्योंकि वो थोड़ी सी लेबर क्लास की है, तो ठीक वो है। नहीं। और हाँ जी आप सर। अगर जल्दी रिजल्ट चाहती हैं तो आप उनका केस टेकिंग करिए। उनको ठीक। ज्वर का हिस्ट्री है क्या, लैक्टेशन के टाइम से है क्या, या फिर लिम्फ नोड का लिम्फोडेनेपैथी, कोई इन्फेक्शन था क्या, वो हुआ सर वही किससे। ट्यूबरक्लोसिस था ना उसको सर, वो ट्यूबरक्लोसिस की उसकी पूरी 6 महीने की मेडिसिन चली है सर। हाँ, तो आपको ट्यूबरकुलोसिस के लिए धात्वग्नि अच्छा करना है, राज मृगांक रस, फिर स्वर्ण मालिनी वसंत, वो सब भी देना है। मतलब जो बैक्टीरिया अगर है बॉडी में, वो सब मार देगा कि फिर से बाद में नहीं आएगा उनको। और थोड़ा शोधन करा दीजिएगा वमन विरेचन बस्ती नस से, तो वो भी फायदा करेगा। लेकिन पत्र पोटली श्वेत का जो रिजल्ट आता है, वो कोई भी इतना अच्छा फास्ट नहीं आता और वो रात भर रखेंगे, दिन भर रखेंगे ना, वो पत्ते का जो मैंने बताया, 2 टाइम करेंगे तो और फास्ट होगा। उसके गर्माश से उसे स्वेदन होता है और वो पूरा डिजोल्व हो जाता है फाइब्रोएडिनोमा। जो जी मैं सर, तो बता रहा हूँ ना, इसका रिजल्ट आप देखिएगा। मैं ऐसे, जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे मैं बता रहा नहीं हूँ। सर, मैं उसको कल ही बुला के ये करती हूँ सर मैं। जी सर, हाँ। थैंक यू सर, प्रणाम सर। और जब भी आप ये स्वेदन देंगी, पत्र पुटली स्वेदन, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो वो अंदर फट के एब्सेस होता है, स्तन विद्रदी होता है। और फिर वो विद्रदी जो है वो अंदर फैल जाता है और फिर निपल से ब्लड आने लगता है। तो एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बोलते हैं हम बायोप्सी करेंगे, FNSC करेंगे, और फिर वो बोलते हैं कैंसर हो गया है, फिर सारा खेल शुरू हो जाता है। जबकि वो होता नहीं, वो स्तन विद्रदी होती है। मतलब ऐसे हम्म। कॉम्प्लिकेशन भी देखे हैं मैंने, जो यहाँ के हम्म। पुणे के डॉक्टरों ने उल्टा पुल्टा किया, उसका भी केस देखा है। जी सर, जी मैं सर ध्यान रखूंगी इस चीज का। हाँ। थैंक यू सर। और जो मैं बता रहा हूँ वो फास्ट रिजल्ट वाला चीज है, वो करिए, जल्दी ठीक हो जाएंगे। जी सर। थैंक यू। मनीषा मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? कुछ बोलना चाहती हैं, बोल सकती हैं। सर एक पेशेंट है लाइन पर, उनको दिखाना था। ठीक है, लाइए। 1 मिनट बस, मनीषा मैडम से बात करना है। मनीषा जी मैडम, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? नहीं सर, बहुत अच्छा बताया। जैसे पेशेंट को शुरुआत में जैसे वो लेबर क्लास बता रहे हैं, तो हम मैं तो इस तरह से करती हूँ कि एरंड पत्र को एरंड तेल में से गर्म करके उसको स्वेद दे करके, और आप एक और योग वो बताए थे सर कि वचा और बांस का पत्र और हरिद्रा का कूट करके उसको भी पोल्टिस बांध देते हैं। हाँ, बराबर है। हाँ हाँ। सर, तो या फिर जैसे थोड़ा हल्का हल्का उद्वर्तन देंगे तो वो एक एरिया वो छोड़ देगा वहां से, और काफी डिजॉल्व होने के बाद पेन भी कम हो जाएगा। फिर इसके जी। बाद ये पोटली और ये सब करेंगे। तो एक बार आप इसका बताए थे सर बहुत अच्छे से, तो वही मेरे को हाँ, ध्यान आया। मैम बाम्बू ये शूट का बचा लेप वाला बोलते हैं। एक्सप्लेन करना। बाम्बू शूट का लेप बोलते हैं, जी। बच्चा हरिद्रा। हाँ, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला है सर हाँ, मुझे। सर ये ब्रेन सर आप ट्यूमर। बताइएगा। चलिए मैम, आप ही बता दीजिए। ये फेसबुक का ना पूरी दुनिया में प्रॉब्लम हुआ है, मतलब इंडिया में प्रॉब्लम हुआ है पूरे। मैं उसका फेसबुक ये सर मैम, ये वचा चूर्ण जी और बैम्बू का वो छोटी बारीक पत्तियां होती हैं जो ऊपर की कोमल, उसको कूट के पीस के, और वचा और थोड़ा हरिद्रा उसको मिला करके और हल्का सा गुनगुना करके थोड़ा सा उसमें एरंड तेल भी मिला देते हैं,
और उसको हल्का सा पुलटिश बना के बीच का एरिया को थोड़ा छोड़ देंगे। जैसे अभी सर बताए ना कि विद्युति अंदर भी हो सकती है और वो अंदर जाके फट सकता है, तो वो एक एरिया बीच में छोड़ देते हैं 0.5 सेंटीमीटर का। उसके जो सरकमफ्रेंस को देखेंगे आप, रेडियस को देखते हुए, और फिर उसमें पुलटिस बांध दीजिए हल्का गुनगुना। 2-3 दिन पुलटिस बांधने के मैम तो उसमें बहुत अच्छा आराम आ जाता है। और फिर इसके बाद पत्रपिंड और ये सारा चीज करेंगे तो सब साइड हो जाता है। और बाकी औषधियां तो बहुत अच्छी है अपनी। थोड़ा उसका देख लीजिए कि कफज कहीं है, उसको वातज कफज भी है, तो उसका भी लेकर के चलिए मैम। जी, जो मैम ये कितने दिन मैं करूँ वचा हृद्रा, और जो बांस के तो मैम एक पत्ते सप्ताह लेने में हैं क्या? 1 सप्ताह में रिजल्ट आ जाता है। ओके, और मैम बांस के पत्ते लेने हैं, कितने पत्ते लूं मैम? थोड़ा सा मैम जो एरिया है उसका कितना सेंटीमीटर में है अभी तो 3 mm की है, बहुत छोटी है मैम, हाँ? छोटी है मैम अभी 3 mm। कोई बच्चा फीड करता है क्या उसका? नहीं नहीं मैम, अभी तो वो उसके बच्चे 2 हैं, दोनों बेटे हैं, एक 16 साल का है और एक 12 साल का है। अच्छा, हाँ तो जी, हाँ कुछ जी मैम। हार्मोनल मेंसेस ठीक है मैम उसके? मेंसेस बिल्कुल ठीक है मैम, मैंने उनको पूछा था तो वो कह रही 3 to 4 days मुझे नॉर्मल आते हैं, खाना पीना उसको भूख अच्छे से हाँ, तो लगती है। उसका ये वातज कफ की वजह से थायराइड तो नहीं है ना? नहीं मैम, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसको। हाँ जी मैम, तो वो आपने बताया ना उसको कि टीबी का भी वो था, हाँ जी, हाँ तो जी। हाँ जी, तो उसमें भी कभी कभी आता है मैम, ये नोट्स आते हैं वातज कफ की वजह से, उसको भी लेके चलिए उसी के माध्यम से। थोड़ा ड्राई उद्वर्तन भी कर लीजिए उसमें, तिफलादी चूर्ण का, तिफलादी एस्टी मधु और ठीक। लोधो मिला करके ना थोड़ा सा ड्राई उद्वर्तन करेंगे तो जो क्लेद है वो डिजॉल्व हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा वो। थोड़ा सा वहां पे आप कंसंट्रेट होके करेंगे ना तो हम्म। आपको result मिलेगा। मैं समझी छोटा बच्चा है उसका फीड कर रहा है। नहीं 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 सर मैम, बाकी तो मिल जाएगा मैम, बांस की पत्तियां लाने में दिक्कत होगी, वो मैं पता हाँ, करा। पहले ड्राई उद्वर्तन भी कर दीजिए, फिर ये पोल्टिस भी बांध दीजिए, ठीक फिर है। इसके बाद 3rd स्टेज में वो पत्रपिंड वगैरह करिए तो बहुत अच्छा स्टेप बाय स्टेप सर बताते हैं सर। जी जी अच्छा मैम। रिजल्ट आया था। जी तनिका मैम। तनिका हाँ, जी, ब्रेस्ट हाँ। से कोई सिक्रीशन हो रहा है क्या? नहीं 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 मैम, कुछ भी नहीं है, सब कुछ वो ऐसे है कि राइट ब्रेस्ट में बिल्कुल छोटी सी है, साइड में है, बिल्कुल साइड में, कोई सिक्रीशन नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है मैम। वातज कफस ग्रंथि है मैम, उसी को लेके चलिए आप। जी जी मैम, फिर यही करती हूँ, और आम पाचन भी कर लेती हूँ अच्छे से मैम एक बार, है ना? हाँ, ग्रंथि पाचक सर का, ग्रंथि पाचक ये भी चलाएंगे, अच्छा काम करेगा जी मैम। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। कोई पेशेंट थे आ जाएंगे। हाँ, वो आएंगे अभी। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सब ये हो गया है ठप। अभी आप कुछ नहीं देख सकते हैं। अच्छा है, आज रात को सब लोग अच्छे से सोएंगे। अच्छा हुआ इतने दिन के बाद, इतने सालों बाद कुछ तो अच्छा हुआ। हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए हर चीज में। चलिए आशीष जी, आप लाइए पेशेंट को। जी सर, वो साथ में ही है मेरे, मैंने वीडियो शेयर तो किया लेकिन अभी इसमें कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। ठीक है आप, अच्छा रुकिए, मैं ये हटाता हूँ। हाँ, अच्छा ये आप हैं आशीष जी? जी जी। हाँ, अच्छा ये हमारे आपके सहपाठी हैं। हाँ ये सर हमारे सर ये हर्बल गार्डन देखते हैं यहाँ पर पूर्णायु का। तो सर ऐसे अपना कैमरा को थोड़ा ऐसे करिए ना कि आपका पेट भी दिखे। हाँ, जैसे आप दिख रहे हैं थोड़ा, मतलब हाँ बीच में, हाँ। उनको आप पेशेंट को देख कर देना। हाँ, पेशेंट को कर दीजिए। चलिए, इनका केस टेकिंग करना है। हाँ, इनका जी केस टेकिंग करना है। कौन करेगा? वीना मैम आप करेंगी क्या? आप बहुत अच्छा केस टेकिंग करती हैं। शशि मैम नहीं है आज। या तनिका मैम आप करिए प्लीज। सर, इनको कुछ हाइड्रोसेल की भी प्रॉब्लम है तो वो भी आप एक बार। हाँ, हम लोग करेंगे। बाकी चीज पूछिए मैम, वीना मैम, तनिका मैम, कोई करिए केस टेकिंग। जी जी हाँ जी सर, बताइए सर, क्या दिक्कत है सर? पहले अपना नाम बता दीजिए, एज बता दीजिए। मेरा नाम सौरभ जैन है इनका सर और थोड़ा सा मिडल तक लाइए फोटो, क्योंकि केवल चेहरा दिख रहा है। हाँ जी, पूछिए मैम। तो सर एज कितनी है आपकी? हमारी 40 है। 48। नहीं नहीं, मतलब 40 साल। 40 साल, ओके। ठीक है सर, बताइए सर, क्या दिक्कत क्या है सर? जी ना, मतलब गैस ऊपर साइड आती है, बहुत तेजी से गैस बनती है ऊपर। उदावर थे। ऊपर आता है ऐसा, मतलब
तो सर ये खाना खाने के बाद आता है कि सारा दिन ही होता रहता है? शाम को ज्यादा होता है, शाम के समय। नहीं, होता है, दिन में दिन भी में भी होता होता है, है। सुबह भी होता है, रात में भी, मतलब सारे 24 घंटे जब जब होता रहता है उदावर। और सर ये खाना खाना कब किस किस टाइम पे खाते हैं? सुबह शाम। सुबह शाम 10 बजे या दो शाम दो टाइम। और क्या क्या खाते हैं सर? नॉर्मल दाल, दाल चावल चावल सब्जी रोटी, सब्जी। जो नॉर्मल नहीं, सुबह नॉर्मल सुबह दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं? हाँ, मतलब ब्रेकफास्ट का ऐसा कुछ नहीं है। मॉर्निंग में लगभग 10 बजे दाल चावल सब्जी रोटी, और दोपहर में ये फिर कुछ फल या दूध, जो भी 2 बजे के करीब भूख लगती है तो। और शाम को फिर 5:30 से 6 के बीच में भी वो दाल सर चावल। सर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में लेंगे ना सर। सर फल या दूध, फल और दूध दोनों ले रहे हैं, और नहीं, सुबह नहीं, वो दूध दाल नहीं चावल लेते। रोटी दाल और राइस मतलब सब खा रहे हैं, ठीक है? और इवनिंग में भी ये चावल रोटी दाल और राइस खा रहे हैं। हाँ, मतलब चावल बनता है तो उनको दलिया या खिचड़ी रहता है शाम को, तो वो। ठीक है सर, आगे आगे बताइए सर, और क्या दिक्कत है? जैसे मतलब कमर में दर्द है, हाथ पैर में दर्द रहता है, तो जैसे बैठे बैठे समय बहुत समय बैठते हैं ना, 10-15 मिनट 20 मिनट ही बैठने के बाद उठते हैं तो 5-7 कदम चलने में दिक्कत होती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे चलना होता है, जैसे खाना खाने के बाद या अपन बैठे या लेटे हैं तो चलने में दिक्कत हो जाती है फिर उठने के बाद। तो ये सर सारा दिन रहती है कि खाना खाने के बाद सर? वो तो कभी भी जब उठ के मतलब खड़े होंगे ना और चलना चालू करेंगे तो रेस्ट मोड में जब हैं, जैसे लेटे हैं या बैठे हैं, बैठे, जैसे बैठे बैठे खाना तो खाया उसके और बाद उसके फिर बाद 2-5 थोड़ी। कदम चलना तो बहुत दिक्कत हो जाती है मतलब। आशीष सर इनको इनको बोलने दीजिए ना सर। जी जी, अभी जैसे इनको उदावर हो रहा मैं है, बोल नहीं वायु पा रहा निकल रही हूँ है। बोल नहीं पा रहा हूँ असल में। ओके 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 सर, ये आपका मोशन कैसे आता है सर? पेट साफ हो जाता है क्या? तो दिन में 4-5 बार हो जाता है, मतलब भोजन के नहीं, बाद तो अक्सर होता ही है। सुबह होता होना, ही शाम है। को होना, भोजन के बाद तो अक्सर होता है। भोजन के बाद बहुत तेज प्रेशर आता है, मतलब एकदम पेट फूल जाना, मतलब भारीपन लगता है। जब फ्रेश हो जाएंगे ना तब जाके थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब इस टाइप और से। सर ये मल आपने देखा है कभी अपना, ये चिपका होता है कि या ये फ्लोट कर रहा होता है, कभी देखा हाँ, है? कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब जो पोटी होती है वो बताइए। बहुत चिपचिप रहती है, हाँ, चिपकी रहती चिपकी रहती है। हाँ, चिपचिप होती है, मतलब पानी डालने में भी वो साफ नहीं होती, फिर उसको डबल बार पानी साफ करना पड़ता है, डबल बार पानी है, इस से। टाइप से लग जाती है। जी जी जी। सर जॉइंट पेन वगैरह तो नहीं होते हैं? जॉइंट पेन होते भी, घुटना दर्द, कमर दर्द, कमर तो बहुत अति वाली दर्द होती है कमर पे। और ये एक सब जब सुबह उठते हो तो कितनी अकड़ाहट होती है बॉडी बहुत में? सुबह उठ के तो इतना दर्द होता है कि आधा 1 घंटे तक तो उठ ही नहीं पाता हूँ, मैं तो बिस्तर पे लेटा रहता हूँ, दर्द बहुत तेज रहते हैं। मतलब सुबह एकदम दर्द बहुत जल्दी नहा नहीं पाता हूँ, उठ नहीं पाता हूँ जल्दी, दर्द रहता है सुबह सुबह बहुत दर्द होता है। मुझे 2021 में कोरोना हो गया रहा, तो उसके हम्म। बाद मतलब नाभि से नीचे की प्रॉब्लम्स चालू हो गई, जैसे कमर दर्द, घुटना दर्द, और कभी मतलब बाथरूम नहीं जा पा रहे बराबर समय, तो वो होता है ऐसा। ओके। और सर सर ये मोशन में कभी आपको ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हुई है? ब्लीडिंग वो कोरोना के समय हो गई थी मुझे ना, मतलब एक दिन में 25-30 दस्त लगते थे, तो उस समय हो गई रही, मतलब वो जगह छिल गई रही, बहुत जलन तकलीफ हो गई रही और दर्द हो गए रहे बहुत ज्यादा, उस समय खून आ गया रहा। तो अभी अभी नहीं हुई, इसके बाद अभी तो नहीं, कभी नहीं? उसके बाद नहीं हुआ, उसके बाद नहीं, वो तो उस समय फिर इलाज हुआ तो वो ठीक हो गया, उसके बाद नहीं हुआ मतलब। और सर सुबह कितने बजे उठते हैं आप? सुबह वही 5:30 बजे 6 बजे करीब। और रात को कितने बजे सोते हैं? वही 10, 10:30, 11 बजे करीब। मतलब छः दोपहर छः आठ में घंटे की नींद दोपहर में है? 1 घंटा रेस्ट लेता है, मैं 1 बजे से 2 बजे तक होता हूँ। अगर मैं कंटिन्यू, पहले मैं बहुत मेहनत कर लेता था, अब मैं चल नहीं पाता हूँ, 4-5 घंटे ही चल पाता हूँ। तो थकान आ जाती है, मुझे लगता है कि मुझे रेस्ट की जरूरत है, सोना पड़ता है। मतलब ये और सर कोरोना ये के सारा बाद। दिन में ऐसा लगता है मतलब सारा शरीर भारी भारी रहता है, ऐसे रहता है जैसे सोया रहूं मैं, ऐसे निद्रा में रहते हैं सारा दिन? नहीं, पूरा दिन नहीं, मतलब दोपहर दोपहर में अगर अपन रेस्ट ना लें तो फिर तकलीफ होती है ज़्यादा। तो दोपहर में मुझे रेस्ट लेना ही पड़ता, मैं ज़्यादा नहीं चल पा रहा हूँ, 4-5 घंटे ही चल पाते बस। ठीक है। क्या है और कि सर भूख मैं लगती है औषधि आपको? गार्डन देखता हूँ, औषधि गार्डन देखता हूँ, यहाँ पर औषधि लगाए हुए हम्म। हैं आयुर्वेदिक। तो उसमें बहुत समय खड़े रहना पड़ता है, जैसे कभी लघु शंका वगैरह भी रोकनी पड़ती है, अब वो उस समय नहीं, घर पर आएंगे जब ही जाएंगे, मतलब इस टाइप से तो भी दिक्कत होती है। जी सर, तो सर ये आपको भूख लगती चलने है में कि ना या ऐसे ही मतलब, खाना खाते हैं? नहीं, भूख तो बहुत तेज लगती है, मतलब अति वाली तेज लगती है कि अब तो ऐसा लगता है कि बस बोला नहीं जा रहा, अब तो परस दो खाना मैं खा लूँ।
सारा दिन जब आप 3 टाइम 2 टाइम जो खाना खाते हो वो भूख लगने पे ही 2 खाते टाइम खाते हैं ना तो भूख बहुत तेज लगती है। दोपहर में भी भूख लगाती है तो मैं दूध पानी ले लेता हूँ इस टाइप से, या कभी फल लूंगा ऐसा। मैं हो? ओके, दोपहर में भी दूध के मुझे साथ कुछ ना फल कुछ भी लेना लेते हैं पड़ता सर? है। हाँ, दूध के साथ भी फल लेते हैं सर? नहीं नहीं, दूध के साथ फल नहीं लेते। ठीक है, दूध दोपहर को ऐसे करके दूध पी लिया और उसके बाद नींद आती है कि पहले सो जाते हैं सर? नहीं, मैं बाद में सोता हूँ फिर दोपहर में तो। दूध लेके पहले मतलब मैं कुछ खाना खाने के बाद पानी सोते हैं? वानी, नहीं दूध पानी ले लिया, कुछ ले लिया, फिर उसके बाद सो गया, मतलब आधा 1 घंटा। आधा 1 घंटा? आधा घंटा तो फिर भी। और जैसे चलने में ना मतलब थकान होती है, सीढ़ी चढ़ के ऊपर आऊंगा तो मैं बहुत तेज हांफी आ जाती है, मतलब सीढ़ी चढ़ने के बाद 5 मिनट तो बैठना ही पड़ता, 2-5 मिनट कहीं। और सर थकान ये होती है, जैसे ऊंचाई पे चढ़ना हो तो मतलब उसमें थकान आती है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ ऐसा लग रहा है, मतलब हांफी आ रही है, सांस फूल रही है, इस टाइप से ऐसा लगता है। और सर नींद कंप्लीट आ रही है कि बीच बीच में उठना पड़ रहा है? हाँ, कभी कभी उठना पड़ता है, कभी पूरा नींद नहीं हो पाती है। कभी पूरा नींद नहीं हो पाती। और सर ये आप जो लघु शंका के लिए जैसे बोल रहे हो आप, यूरिन के लिए और लेटरिन दोनों के प्रेशर को रोकना पड़ता है? नहीं मतलब कभी कभी तो लेटरिन के प्रेशर को रोकते हैं, मगर फिर भी 5-7 मिनट तो रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि खेत है वहाँ औषधि करना, वहां से रूम तक आने में 15 मिनट लग ही जाएंगे कभी तुम ऐसा। सही से बता पड़ जाते थे भाई। बाथरूम तो फिर रोकनी पड़ती है फिर बहुत समय तक। कितना सर, ये कितने समय तक रोक सकते हैं और ये डेली डेली होता है क्या सर? नहीं नहीं, वो रोज नहीं होता, कभी मान लो बाथरूम का प्रेशर आया और अब काम लगा हुआ है तो फिर छोड़ के वहाँ यहाँ आना, फिर लौट के वापस, तो उस समय का 15-20 मिनट आधा घंटा भी लग सकता और सर ये कभी पेट में जलन वगैरह हुई है? ये आपकी जो खाने वाली नाली है, ठीक है, उसमें कभी जलन है। वगैरह फील हुई है आपको इस फेजियर में? मतलब बाथरूम की जगह में बहुत जलन हो जाती है कभी कभी, ऊपर जब गैस बनती है ना, डकार आती है, तब उस समय जलन होती है, कभी इतनी डकार आती है कि मतलब मोमेंट हो जाता है, फिर उल्टी हो जाती है। तो ओके, अति तो सर बारी में उल्टी आएगा तो खाने के बाद पेट फूलता है, राइट? हाँ, खाना खाने के बाद तो पेट फूलता ही है, और मतलब जब तक हम पेट फ्रेश ना हो जाए, मतलब तो ऐसा लगता है बहुत भारी हो रहा है, ऐसा लगता है पत्थर हो गया वो पेट, मतलब ओके, तो ये सर कब से हो रहा है ये आपको, कोरोना मतलब के बाद? 2021, हाँ कोरोना के बाद से हुआ ये सब, पहले परेशानी नहीं होती थी, कोरोना के बाद मतलब ऐसा लगता है कि मुझे लंग्स वीकनेस हो रही हो, मतलब ऐसा लगता है सांस फूल रही हो इस टाइप से, या सांस नहीं ले पा रहे हैं ऐसा। और आपका सर सिटिंग कितना है और आप चलते कितना है? कितनी देर बैठते हो, कितनी देर चलते हो? नहीं, चलना तो बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत देर खड़े होना रहता है, चलना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो देखना होता है ना काम का, तो बहुत समय तक हो जाता है, 2-2, 3-3 घंटे भी खड़े होने सकता है ऐसा, मतलब जी एक जगह जी। खड़े नहीं कर, चलते फिरते, मतलब कहीं ये काम देख लिया, फिर वो औषधि देख ली, कभी सुगंधा निकलवानी है, कभी चरायता हो रहा है कहीं, कुछ मतलब कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। जी जी सर। सर मेरी तरफ से तो हो गई है इनको, जहां तक मेरे को लग रहा है ये कफत ग्रहणी है, उसकी वजह से आम की कलेक्शन हो रही है, उसकी वजह से इनका आम जो है वो जॉइंट्स में जा रहा है और आम वात के लक्षण सर इनको आ रहे हैं। बराबर। तो आशीष कुमार जैन साहब, आपके पास वो मेरा आम पाचक वटी होगा, वो अगर है जो मैंने सर दिया, आम पाचक बटी, जी सर है वो इनको दे दीजिए, तक्र दे दीजिए। इनका भी जी। नियम है क्या कि एक ही बार खाते हैं? नहीं दो नहीं, बार ये सर, 2 बार सर। 3 बार भी ले सकते हैं, 2 बार सुबह दोपहर खाते शाम। हैं, फिर एक बार तो इनको लिक्विड 10-10 गोली दे दीजिए, तक्र दे दीजिए, और जी। फिर कल बताइए कैसा फील हो रहा है, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। केवल आम पाचक वटी इतना काम करेगा, अभी गैस बनती है ना तो ऊपर ये पूरा सिर भारी हो जाता है, सब ऐसा ठीक हो लगता है जाएंगे कि सर, भारी विश्वास है। रखिए हम पे। आशीष जी, आपके पास है क्या आम पाचक वटी जो जी मैंने दिया था? जी सर है, आम पाचक बटी है और दिन का 30 गोली खिलाइए, तक्र के साथ छाछ बना के दीजिए, और कल हमें बताइएगा। और सर जी दूध सर। थोड़ी देर बंद कर दीजिए अपना। हाँ, दूध बंद करके छाछ पीजिए। जी सर, इनको भूख तो बहुत जोर से लगती है बोलते हैं, लेकिन पच नहीं रहा है ना, दूध भी पच नहीं रहा, सब आम तैयार तो हो रहा दिन है। में एक होता चार है पांच झूठा बार भूख, फ्रेश होने जाते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। जी वो एक ही बार हो अच्छे से, हो पूरा चिपका चिपका मल तो निकल रहा है। जी कभी कभी निकलता है, रोज नहीं निकलता है। ठीक है, कभी कभी निकल रहा है, लेकिन आम है। तो सर जी आप सर। देखिए, आम पाचक वटी आज अभी 10 दे दीजिए या 20 दे दीजिए, कल सुबह जी बताइएगा कैसा लग रहा है। रात में कैसे लेंगे? जी सर, सुबह कल से शुरू करेंगे 10 रात। बजे के बाद ही ले पाएंगे, 10 बजे के ठीक बाद। है, हाँ, ठीक है। कल सुबह के खाने के पहले दे दें। ठीक है, आप दे दीजिएगा, फिर कल बताइएगा शाम तक क्या फील जी हुआ। जी।
और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बताइए और कुछ। इनको हाइड्रोसिल और है सर, एक टेस्टिस काफी बड़ी हो गई है कोई थोड़ी। बात नहीं, वो भी आम पाचक वटी कवर कर देगा, स्त्रोत ठीक कर देगा। उसके लिए रिपोर्ट्स भेजिए तो और बताऊंगा। नहीं करूंगा। हाइड्रोसिल का रिपोर्ट्स है क्या सर आपके पास? नहीं, उसका सर फिजिकली देखने में साइज बड़ा दिख रहा है। तो आम पाचक वटी दीजिए, गोक्षरादि गुकुल, चंद्र प्रभा वटी, पुनर्नवा गुकुल, पुनर्नवा रिष्ट, ये सब देने से ठीक हो जाएगा। जी ठीक है, पहले आम पाचक वटी तो दीजिए, उससे क्या आता है रिजल्ट, फिर हम ऐड करेंगे। जी सर, तक्र और रोटी तक्र से लेनी है। हाँ जी सर। ठीक है, और बताइए। और सर वो ज्वर का जो सेशन चल रहा था, मुझे कुछ बोलना था, मैं रह गया। अभी जो बोलूं या लेट हो गया तो अभी बाद में? बोलिए, अभी बोलिए, अभी टाइम है 5 मिनट। मैं पिछले 7-8 साल से मतलब ज्वर वगैरह होते रहते हैं हम लोग। कैंप्स मैंने बताया था, हम 60 कैंप कर चुके हैं ऑल ओवर इंडिया। तो हाँ ज्वर के पेशेंट सर, हम बुखार एक ही दिन का 2-3 घंटे ही लगते हैं, उतर जाता है। उसमें हम क्या करते हैं, ये मतलब वो एक देसी तरीका है, उसमें कोई दवाई वगैरह नहीं रहती है। अ, उसमें सर हम क्या करते हैं कि कोई भी ऐसा तरीका जिससे कि पूरी बॉडी से पसीना निकल जाए तेज। जी जी तो अभी मैं तो क्या तरीका इस्तेमाल करता हूँ सर, कि जो जैसे अपनी जो कार होती है ना, जी। कार धूप में जब दोपहर में खड़ी रहती है, तो उस पेशेंट को बस कार में हम बैठा देते हैं, गेट बंद कर देते हैं। तो अच्छा, बैठते ही साथ 5 मिनट में पसीना आने लग जाता है तेज। वाह, ये कितना अच्छा है। कुटी कुटी स्वेद का एक टाइप हो गया, कार में, हाँ सर, एकदम कोटी कार में। स्वेद है। और उसको आधे से 1 घंटे बैठा के रखते हैं, और बाहर निकलने के बाद फीवर एकदम गायब हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो ये जो जैनताक स्वेद और वो कुटी स्वेद, वो सब है ना सर, उसी टाइप का। ये इतना हीट रहता है क्योंकि कार धूप में, बस कंडीशन ये रहती कि कार धूप में खड़ी हो, हाँ और बस उसके अंदर बैठना है गेट लगा के। जी, तो बहुत जैसे ही बढ़िया। बैठते हो, अच्छा गर्म पानी पी के या काढ़ा, कुछ भी जो भी हो, बस पानी सफिशियंट होना चाहिए बॉडी में। जी पानी जैसे रहता है, बैठते ही साथ 2-3 मिनट के अंदर पसीना चूने लग जाता है, जी क्योंकि उसकी हीटिंग से सब बंद रहता है, गेट वगैरह सब। तो ये जी, मैंने ट्रायल सैकड़ों पेशेंट्स पे किया, और इमीडिएट बुखार उतर जाता है इससे। बहुत बढ़िया। हमारे में मेरे बोला ही है, लंगनम स्वेदनम कालो ये बागुस तिक्त को रसा। और ज्वर की संप्राप्ति में है ही कि स्वेद वस्त्र तो समृद्ध हो जाता है। हाँ, कफा जो वातज ज्वर में इमीडिएट जी। ज्वर खत्म हो अच्छा, जाता है। आप ये बताइए कि आप कभी कुंभ के मेले में गए थे क्या? क्योंकि नहीं डॉक्टर सर। आदित्य शिवहरे सर और आप जुड़वा भाई लगते हैं, वो सर आते हैं। तो अच्छा। शायद आप उनके ही भाई हैं, जुड़वा भाई हैं। नहीं, वहां तो नहीं गए। हाँ। तब वो नहीं पता आएंगे, मेरे मैं को। दिखाऊंगा उनका फेस, आपका फेस एकदम मैच होता है। जी जी। जी सर उसमें जैसे आप स्वेद देते हैं ना, तो एक चीज और करेंगे, सिर पे थोड़ा सा गीला हैंकी या रुमाल या कॉटन रख दिया करेंगे। जी, उसमें मैडम जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि वो जैसे ही पसीना आता है ना, तो माथा वैसे ही ठंडा हो जाता है पसीने से। नहीं वो ठंडा होगा, लेकिन ना थोड़ा ब्रह्मरंध्र पे या तो गीला कपड़ा कॉटन या हैंकी निचोड़ के उसको जरूरी जी। है रखना, हमारे साथ मैम, के लेकिन वो अनुसार। सर्द गर्म नहीं हो जाएगा? क्योंकि गर्म ठंडा मैंने मतलब ऐसे देखा है कि पूरे माथे से पसीना चूता है, सिर से, हेड से, फोरहेड से, सब जगह से। तो पसीना चूने से ना, वो हेड तो एकदम कूलिंग रहता है, बस उसको पहुंचे नहीं ना, तो वो कूलिंग रहती है, फिर गर्म नहीं लगता है। ये मैंने मतलब मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि उसमें जरूरत नहीं लगती है। वो मतलब जितने भी लोगों को किया, तो वो कोई कहता नहीं है कि हमें माथे में गर्म लग रहा है, क्योंकि पसीना लेकिन कंटिन्यूअस वो कह चूता है। रहे सर, लेकिन हमारे आयुर्वेद में ना टेम्परेचर माथे का जो सिर जो मस्तिष्क का जो पोर्शन है, हम सिरोधारा भी करते हैं तो कौश में करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर अलग, सिर का अलग रखते हैं। तो यदि जी इसको मैम। करें, ध्यान जी रखेंगे मैम, इसको तो ऐड कर इसको लेंगे उसमें। जी। जी। कई जी मैम, पेशेंटों में इसको ना ऐड कर लेंगे। मुक्त तो आते हैं देखने को, जैसे हम लोग ड्राई कुटी स्वेद भी देते हैं ना, जी। जस्ट लाइक ड्राई कुटी स्वेद ही है आपका। हाँ, तो ड्राई उसको कोटिंग के लिए। हाँ, तो उसको करना उसको जरूरी है सर। जी मैम। जी मैम, इसको ऐड कर लेंगे, गीला नैपकिन हाँ हाँ जी, लेकिन आपका ब्रह्म। शॉर्टकट ये अच्छा है। हम लोग भी जैसे गाड़ी बाहर कार में रहती है और जैसे उठाए लेके जाते हैं, उस समय जी। खुद ही बॉडी गीला हो जाता है, स्वेट हो जाती है उसमें। इसमें मैम और भी इसमें रिजल्ट्स हैं इसके। मतलब किसी को बहुत बॉडी एक हो रहा हो आम की वजह, रियूमेटिक अर्थराइटिस टाइप का हो, आम बात हो रहा हो, दर्द हो रहा हो,
आम की वजह से, तो इमीडिएट दर्द भी चला जाता है। मतलब 1 घंटा लगेगा उसको, बस वो उसमें बैठा रहे, और अगर उसको थोड़ी सफोकेशन लगती है तो गेट थोड़ा सा खोल ले और उसमें लेट जाए, जिस साइड से खोला है उस तरफ सर करके। तो मतलब पसीना तो आता ही रहेगा, तो जितना मैक्सिमम वो सहन कर सकता है, तो ये ज्वर भी चला जाता है और पेन भी चला जाता है। बहुत बढ़िया। और फिर जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं और जो प्रोटोकॉल है वो तो है ही, मतलब इससे इमीडिएट रिलीफ लग जाता है। अब ये तो मैंने कार वाला इसलिए बताया कि कार सबके पास रहती है, बाकी कोई भी ऐसा जगह है जो गर्म हो रहा हो उसमें जाके वो लेट जाए तो हो जाता है काम। हाँ हाँ, डाइकोटिसोएड भी देते हैं सर। वो अपने पेशेंट को थोड़ा ना हिंगू बचादी चूर्ण दीजिए भोजन से पूर्व। आम इनको पाचक जिनको बटी, अभी दिखा है, हाँ, हिंगू बचादी चूर्ण दीजिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही जो ऊर्ध्वगत वायु उसकी चली गई हाँ है। उदावरत बहुत है, वेग अवरोध की इनकी हिस्ट्री है, आम मतलब आम दोपहर का में। जैसे ठीक होने के बाद ना फिर उसका अच्छा से स्नेहन कराइए, स्नेहन सदन कराइए। जी जी, आम अभी का सर ने जो बताया, आम पाचक बट्टी और तक रही, ये दोनों देते हैं। हाँ जी हाँ जी, उसी में आप हिंगू बचा चूर्ण डाल दीजिए या हिंगवास्का चूर्ण डाल दीजिए, जो आपके पास। हिंगवाष्टक, ठीक है मैम। हाँ जी जी। प्लास्टिक अपन बनाते भी तो है। ओके मैम। चलिए अभी हम लोग सो जाते हैं खाना पीना खा के। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब बंद है, सारा सोशल मीडिया बंद है, ठप है। वो शायद नहीं बनेगा। आज आप लोग को नींद अच्छी आएगी, बेचैन मत होइएगा, सब अच्छा हो रहा है। एक सर दिन तो लगता है वो ऐसा, अंबानी के यहाँ वो मेहमान नवाजी में शायद बिजी हैं वो लोग। हाँ तो सैटेलाइट शायद बंद हो गया, कुछ तो हो गया है। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, 10 बज गए। अब हम कल सुबह मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, फिर मिलते हैं।